नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 3 जुलाई 2026 को हुए सेकेंड शिफ्ट में प्राथमिक स्तर पेपर 1 के एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि के आंसर की के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षण विद्यार्थी को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूहों के लिए अलग-अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो दोस्तों, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा बी, विभेदित शिक्षण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, कक्षा में लैंगिक समावेशन डैश को बढ़ावा देता है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, समान अवसर। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन ए, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है चौथा, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यह होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, विकासोन्मुखी मानसिकता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। एक मिनट दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन बी, विकासोन्मुखी मानसिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति सहायक। क्या हो जाएगा? स्मृति सहायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श डैश को कम करने में सहायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चिंता और अलगाव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह डैश का एक उदाहरण है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, शैक्षिक मार्गदर्शन। क्या हो जाएगा? बी, शैक्षिक मार्गदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है? तो आठवां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, उच्च स्तरीय सोच। बी हो जाएगा उच्च स्तरीय सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
10वां प्रश्न है, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न, शिक्षण में संचार तब प्रभावित होता है जब शिक्षक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अधिक अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, पुनर्बलन अनुसूचियां भी प्रभावित करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया का दर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः योजना बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न है, वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकास टिकट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न है, कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, यह दर्शाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18वां, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है 18वां हो गया। 19वां प्रश्न है दोस्तों, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समान आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवलोकन करते हैं तथा प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न है, सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह
बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के लिए समान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न है, शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकासोन्मुखी मानसिकता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, विकास का प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह बताता है कि। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है, यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा और घर की स्थितियां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संरक्षण और वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीदारी और गरिमा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है कि। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगातार प्रगति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसम्मान। उत्तर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये रहे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के आंसर की। अगले टॉपिक की अगले वीडियो में बात करेंगे, जो रहेगा हिंदी का, उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है, अब आगे अगले टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।